दोस्तों, भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच T20 वर्ल्ड कप 2026 का बड़ा सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाना है। और अगर मैं ये कहूं कि 11:30 बजे के आसपास गौतम गंभीर की कोचिंग खत्म हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? मतलब मैं चाहता नहीं हूं लोग बोलेंगे कि यार मैं सिर्फ गंभीर की बात करता हूं, लेकिन मैं कुछ हकीकत बताने वाला हूं आपको। और बीसीसीआई की तरफ से क्या वार्निंग दी गई है और क्या कन्वे किया गया है हेड कोच गौतम गंभीर को, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। दो तीन चीजें और बताऊंगा जो शायद आपको कोई नहीं बताएगा। ये सारी चीजें देखो वो बता सकते हैं जो भाई फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, जिनको कुछ नहीं पड़ा हुआ है, जिनको अपनी नौकरी की परवाह नहीं है, ये सारी चीजें नहीं है भाई, वो ही बता सकते हैं सारी चीजें। अदरवाइज बाकी सारे लोग तो चाटने में बिजी हैं गौतम गंभीर की। लेकिन मैं आपको हकीकत से थोड़ा सा रूबरू कराऊंगा ताकि आपको भी एक क्लैरिटी रहे कि क्या हो सकता है और क्या नहीं। दोस्तों, जो मुकाबला होना है वो शुरू होगा 7 बजे से। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ये मुकाबला है। भारतीय टीम ने तैयारी बहुत अच्छी की है। कुछ खिलाड़ी तो ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन में आए भी नहीं, तो जो कि ठीक है मेरे हिसाब से, कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। इट्स नॉट अ बिग डील कि भाई आप लास्ट डे से पहले, मैच से पहले नहीं आ रहे, कोई दिक्कत नहीं। हर किसी का अपना अपना तरीका होता है। लेकिन दोस्तों, भारतीय टीम के जो हेड कोच गौतम गंभीर हैं, उनकी कोचिंग को लेकर ना एक बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। अपडेट तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये खबर निकाली गई है। ये मैंने कुछ लोगों से बातचीत की है कि भाई क्या गौतम गंभीर की कोचिंग खत्म हो रही है, क्या गौतम गंभीर यहां से आगे जा रहे हैं एज अ कोच। क्योंकि देखो, इस T20 वर्ल्ड कप में ना बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई हैं। मतलब अगर आप देखोगे तो गौतम गंभीर को लेकर ना बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई हैं भाई। ये हुआ, वो हुआ, खिलाड़ियों से विवाद, पिच कंट्रोवर्सी, सब कुछ हुआ। लेकिन एक बात तो ये रही कि भारत जो है मैच जीतता रहा और भारत अब उस पोजीशन में पहुंच चुका है जहां से आप ये कहोगे कि भाई हाँ, हम अगर इंग्लैंड को हराते हैं तो हम सीधा फाइनल पहुंच जाएंगे, और अगर हम हारते हैं तो हमारा बोरिया बिस्तर पैक हो जाएगा, यानी हम बाहर हो जाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ऐसा होना चाहिए, क्या ऐसा होगा? उसी पर बात करते हैं दोस्तों सीधे सीधे। गौतम गंभीर को बीसीसीआई की तरफ से कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये वार्निंग दी गई है। वार्निंग कहें या आप इंडिकेशन कहें। भारत अगर सेमीफाइनल में हार जाता है, तकरीबन 11:30 बजे के आसपास मैच खत्म होगा, उसी वक्त ये पूरी तरह से तय हो जाएगा कि गौतम गंभीर भारतीय टीम के हेड कोच नहीं रहेंगे। गौतम गंभीर की छुट्टी हो जाएगी दोस्तों। और कोच कौन बनेगा, इसको लेकर मैं अभी आपको कोई जानकारी नहीं दूंगा। कोच कौन बनेगा उसको लेकर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ बात गौतम गंभीर की हो रही है तो मैं आपको ये चीज बता सकता हूं कि कुछ भारतीय टीम के फॉर्मर दिग्गज क्रिकेटर से भारतीय टीम का हेड कोच बनने को लेकर बातचीत हो रही है। कुछ प्लान्स हैं बीसीसीआई के, जिसे बीसीसीआई अभी रिवील नहीं करेगा, लेकिन वो रिवील होंगे तब जब ये मुकाबला खत्म हो जाएगा, ये सारी चीजें हो जाएंगी, गौतम गंभीर का एक आकलन किया जाएगा, उसके बाद एक मीटिंग होगी। उस मीटिंग में हो सकता है गौतम गंभीर को बुलाया जाए, गौतम गंभीर से पूछा जाए कि T20 वर्ल्ड कप हम क्यों नहीं जीते, आपने सारी डिमांड की, आपने इन खिलाड़ियों को भी लिया, आपने इसको मांगा, सब कुछ आपने मांगा, फिर रिजल्ट क्यों नहीं आया। ये बातें जरूर हो सकती हैं दोस्तों। ये मैं आपको क्लैरिटी से बता सकता हूं कि गौतम गंभीर से मीटिंग में पूछा जाएगा और गौतम गंभीर से खुलकर बात की जाएगी तीनों फॉर्मेट को लेकर। यानी T20 में हो सकता है, मैं गारंटी नहीं दे रहा हूं, माइट भी शायद गौतम गंभीर को बोल दिया जाए कि आप T20 साइड चलाते रहो, T20 आप लीड करते रहो, लेकिन वनडे और टेस्ट आप नहीं करोगे। यानी दो फॉर्मेट से गंभीर की छुट्टी हो सकती है दोस्तों। मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूं, दो फॉर्मेट से गंभीर की हो सकती है छुट्टी, और इन्हीं दो फॉर्मेट के लिए लगातार भारत के कुछ पूर्व क्रिकेटर से बातचीत की जा रही है। अब इनमें कौन है ये मैं अभी नहीं बता सकता, क्योंकि अभी आपने देखा भी था कि भाई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बुलाया गया हरभजन सिंह और जहीर खान को। और यार वहां अगर परफॉर्मेंस सुधर जाती है, वहां पर बहुत सारी चीजें हक में जाती हैं, तो हु नोस कि इन्हीं दोनों में से किसी एक को टीम इंडिया का हेड कोच बना दिया जाए। या ये भी हो सकता है कि जो वीवीएस लक्ष्मण से बातचीत हुई थी उस बातचीत को आगे बढ़ाया जा सके, क्योंकि आप बहुत दिन तक, मुझे नहीं लगता है
होल्ड पर रखोगे, क्योंकि इसके बाद आपके पास ना 2 महीने का वक्त रहेगा। आईपीएल के बीच में आपको नए हेड कोच का ऐलान करना होगा, क्योंकि गौतम गंभीर आपको ही मालूम है जब बने थे टीम इंडिया के हेड कोच, तो वो आई थिंक आईपीएल के दौरान ही बहुत सारी चीजें ना तय हो चुकी थी। ठीक है, T20 वर्ल्ड कप के बाद आधिकारिक तौर पर ये बता दिया गया और उसके बाद उन्होंने टीम संभाल ली, लेकिन बहुत कुछ ना उसी टाइम ये सारी चीजें सेट हो गई थी कि भाई कौन कोच बन रहा है, गौतम गंभीर को कौन ला रहा है। ये तो सबको मालूम है कि जय शाह का एक बहुत बड़ा अहम रोल था, ये आपको ही मालूम है कि कैसे गौतम गंभीर को लाया गया, कैसे कुछ क्रिकेटर से बातचीत हुई कि भाई हम गौतम गंभीर को ला रहे हैं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं। जाहिर सी बात है, शायद विराट से तो नहीं पूछा गया था। खबर ये भी आई थी कि भाई जब टीम इंडिया के हेड कोच बने तो विराट कोहली से कोई परामर्श, कोई विचार विमर्श नहीं किया गया कि भाई साहब हम गौतम गंभीर को बना रहे हैं कोच, आपकी क्या राय है, कोई बातचीत नहीं हुई थी। सीधा गौतम गंभीर को बना दिया गया था। इसी वजह से जो आपने बहुत सारी कंट्रोवर्सीज और बहुत सारे विवाद देखे ना, उसकी वजह भी यही थी कि कहीं ना कहीं ये सारी चीजें बैकलिफ्ट पे हो रही थी। और अब भी देखो ना, आप वनडे टीम लगातार हार रही है, उसमें विराट रन बना रहे हैं, लेकिन गंभीर टारगेट किसको कर रहे हैं, विराट को। तो बीसीसीआई अब ये बिल्कुल भी विवाद नहीं चाहता है, खास तौर पर ओडीआई वर्ल्ड कप जो हमने साल 2011 में जीता था। लगभग 13, 14, 15 साल हो रहे हैं भाई। तो बीसीसीआई जो है अब बिल्कुल भी किसी भी चीज को हल्के में लेने के मूड में नहीं है, और बीसीसीआई चाहता है कि प्लानिंग बिल्कुल सही हो, कोच एक ऐसा कोच रहे जो सीनियर खिलाड़ियों के साथ तालमेल बिठा सके। और भाई बिल्कुल भी मैं गलत नहीं हूं ये बोलने में कि भाई विराट कोहली, रोहित शर्मा के साथ गौतम गंभीर के तालमेल क्या है ये आपको पता है। शुभमन गिल के साथ फिलहाल क्या तालमेल चल रहा है ये भी आपको पता है। तो आप कब तक बचा लोगे, मुझे ये बताओ। कब तक आप चीज़ों को मैनिपुलेट कर दोगे और चीज़ों को ऐसे ही अपने हिसाब से खींचते रह जाओगे। क्योंकि साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप खेलना है, यहाँ गौतम गंभीर विराट को बाहर करने पर तुले हैं, रोहित शर्मा को बाहर करने पर तुले हैं, तो आप कैसे टीम चलाओगे। क्या आप ये चीज़ कर सकते हो कि भाई साहब विराट को आप विराट के बिना चले जाओ, मतलब सबसे ज्यादा रन तो वही बना रहे हैं और आप गौतम गंभीर साहब उन्हीं को बाहर करने पर तुले हुए हैं भाई कि ये हो जाएगी, चीजें ऐसी हो जाएंगी, वो हो जाएगा। ऐसा नहीं होता यार। क्रिकेट इज ऑल अबाउट कि भाई आप अपने सीनियर प्लेयर की कैसे रिस्पेक्ट करते हो। गौतम गंभीर का काम ये होना चाहिए था मैन मैनेज। भाई आपकी टीम में इतने सारे सीनियर प्लेयर हैं तो आपको मैन मैनेज करना है भाई, कि उनको मैनेज कैसे कर सकते हो आप वो नहीं कर पा रहे थे ना। बात बड़ी सिंपल है, आप नहीं कर पाए वो। आपकी कंट्रोवर्सीज सामने आने लगी, आपने रिटायरमेंट करवा दिए बड़े बड़े, तो कैसे चीजें होंगी बताओ मुझे आप। तो खैर दोस्तों, जो भी था मैंने आपको बता दिया है कि गौतम गंभीर की कोचिंग का आखिरी दिन हो सकता है आज। अगर भारत हारा तो ठीक है, नहीं तो एक दिन और एक्सटेंड हो जाएगा। अगर फाइनल हार गया और फाइनल जीत गया तो आप एक्सटेंड समझे। अगर फाइनल भारत हार जाता है तो फिर आप भूल जाएं ये सारी चीजें हो रही हैं। गौतम गंभीर को हटा ही दिया जाएगा। 2 फॉर्मेट से तो मैं अभी से बता दे रहा हूँ। T20 का शायद एक्सटेंड कर दिया जाए कि भाई आप करते रहो, आपने फाइनल तक पहुंचाया है तो आप करते जाओ। लेकिन वनडे और टेस्ट मुझे नहीं लग रहा गौतम गंभीर बहुत ज्यादा आगे खींच पाएंगे। तो खैर दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। आपको चैनल को हमारे लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। सारी बड़ी अपडेट आपको अंजनी ऑन स्ट्राइक के यूट्यूब चैनल पर ही मिलेगी, कहीं और आपको जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ब्रेकिंग न्यूज, इनसाइड स्टोरी चाहिए तो अंजनी ऑन स्ट्राइक को सब्सक्राइब कर लीजिए।